हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुटेज क्लासेज में। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है इसको जानेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते। अब देखिए, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो हमने क्लास 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। लॉ ऑफ अगर आप लोगों को याद होगा, क्लास 9th में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो मास है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास कैन देखिए, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हम कह रहे हैं। किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो भी केमिकल रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट हैं और जो प्रोडक्ट है उसका जो मास है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्योंकि हमको एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पता है, मास न तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जितना मास होता है रिएक्टेंट्स का, उतना ही मास क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट का भी होगा। तो इसीलिए इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है? केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं ताकि रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की साइड नंबर ऑफ एटम्स सेम रहें या नंबर ऑफ मोल्स सेम रहें। ठीक है, तो हम पहले एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। एक H2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस H2O। ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट कर रही हैं तो वो वाटर बना रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, H2 के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट की साइड, और प्रोडक्ट की साइड हमारा जो वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो कितने हैं? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, बट क्या है? ऑक्सीजन का 1 ही एटम है। तो यहाँ पे क्या हो गया? नंबर ऑफ एटम्स कम हो गए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 हो गए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इधर की साइड मास ज़्यादा और इधर की साइड कम। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को तो फॉलो नहीं करेगी ये केमिकल इक्वेशन। इसलिए क्या है, हमको दोनों साइड रिएक्टेंट साइड प्लस प्रोडक्ट साइड क्या करना पड़ता है? जो नंबर ऑफ एटम्स है उसको इक्वल करना पड़ता है। या हम कहते हैं कि दोनों साइड क्या होगा? इसके मोल्स सेम होंगे। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? देखिए हमारे पास यहाँ पे 2H2 है और 1 ऑक्सीजन है। इसको बैलेंस करने के लिए हम देखिए 2H2 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है तो हम इसको 2 करने के लिए, 2 एटम्स करने के लिए क्या कर देंगे? यहाँ पे इस पूरे मॉलिक्यूल के आगे हम 2 लिखेंगे, यहाँ नहीं कि इसके पीछे 2 लिखते हैं। ठीक है, जब आप बैलेंस करेंगे उस टाइम पे जो भी आप नंबर्स लिखेंगे वो यहाँ पे इनके आगे लिखे जाएंगे, ना कि नीचे की साइड। तो अब देखिए क्या हुआ, हमारा O2 यहाँ पे 2 थे, 2 एटम्स, और यहाँ पर भी क्या हो गए? 2 एटम्स हो गए।
ऑक्सीजन तो बैलेंस हुई, लेकिन अब क्या हुआ, हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, देखिए यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, तो ये तो फिर से गड़बड़ हो गया। इसलिए हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाला हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड का जो हाइड्रोजन है उसमें 2 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या हो गए 4 एटम्स। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कितना है 2 2 जा 4, यहाँ पर भी 4 एटम्स हो गए। तो दोनों साइड क्या है, मास इक्वल हो गया, ठीक है, या हम कह सकते हैं दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गई। तो ये केमिकल रिएक्शन ने क्या किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो किया। दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो, इसके लिए क्या करना पड़ता है, हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड क्या करते हैं, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स करते हैं, इसीलिए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। 10th में की जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड दे रखा है, ठीक है। तो कैसे हम इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है, हम देखते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड में कितने कितने एटम्स हैं, और जहाँ पर भी एटम्स कम होते हैं उस साइड हम क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर नंबर को ऐड कर देते हैं। तो चलिए पहले पहला मेथड देखते हैं, फिर मैं आपको उसका कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, कुछ शॉर्ट मेथड्स बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। पहले वो मेथड देखते हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है। आइए अब देखते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। देखिए हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं सिंपल, Mg+O2 गिव्स MgO। हमने एक रिएक्शन लिखी है Mg+O2 गिव्स MgO। इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड एक्चुअली क्या है, आपने ये देखना है कि प्रोडक्ट की साइड और रिएक्टेंट की साइड कितने एटम्स हैं, और उस हिसाब से एक ट्राई करनी है कि कहाँ पे कितने एटम्स जाएंगे, ठीक है। कहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या है, आपने ट्राई करना है, ये देखना है कि किस साइड कितने एटम्स कम है, उधर की साइड आपने उतने एटम्स ऐड कर देने हैं। अब देखिए यहाँ पे Mg1 O2 क्या है, यहाँ पे O2 के 2 एटम्स हैं। इसका मतलब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 राइट करेंगे। हमको MgO के आगे 2 करना है, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे कर दें, यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें यहाँ नहीं लिखना है, बल्कि पूरा का पूरा जो हमारा कंपाउंड बना है उसके आगे हमें लिखना है। तो अब देखिए हमारा पहले मैग्नीशियम बैलेंस था, अब क्या हुआ, मैग्नीशियम यहाँ 2 हो गए, यहाँ 1 हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम के आगे भी 2 कर देंगे। अब देखिए देखते हैं 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बैलेंस्ड, O2 2 एटम्स, O2 2 एटम्स, तो यहाँ पर बैलेंस हो गया। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं उनमें हमको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि किस तरीके से हम एटम्स को बैलेंस करें। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं ले रही हूँ, Na+O2 गिव्स Na2O। देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमने कहा कि हिट एंड ट्रायल, मतलब हमने ट्राई करना। अगर हम स्टार्ट करेंगे 1 नंबर तो सबके आगे लिखा ही है, पहले हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या है, हम 2 नंबर लिख के सबको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, फिर 2 नहीं है तो फिर 3 देखेंगे, फिर 4 देखेंगे, इस तरीके से इसको बैलेंस करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए Na यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो सपोज, मैं कह रही हूँ सपोज, अगर हम यहाँ पे 2 राइट कर देते हैं, हमने 2 राइट किया तो हमारा सोडियम तो बैलेंस हो गया, ये सोडियम भी बैलेंस हो गया। अब हम देखिए ऑक्सीजन को बैलेंस करना, हमने यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, अगर हमने ऑक्सीजन बैलेंस करनी है तो हमको क्या करनी पड़ेगी, ऑक्सीजन के आगे 2 करना पड़ेगा। अब हमारी ये ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, यहाँ पे 2 एटम्स, ध्यान से देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, और यहाँ पर भी क्या है आपके 2 एटम्स, ठीक है। अब लेकिन क्या हुआ, देखिए Na के कितने हो गए, 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 एटम हो गए। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में आपको क्या करना है, ट्राई करना है। पहले हमने 2 लिखा, 2 लिखने में आपका क्या हुआ, पहले ये सोडियम बैलेंस हो जा रहा था, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो ये सोडियम
गड़बड़ आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 सोडियम हो गया। अब आपने क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ आपको 4 राइट करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। ठीक है, ट्राई करिए। कहाँ पे पहले हमने 2 लिखा, 2 से नहीं हुआ, सोडियम तो बैलेंस हो गया था हमारा, लेकिन जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने की सोची तो हमारा क्या हुआ, जो प्रोडक्ट की साइड है वो सोडियम कम हो गए। फिर से हमको यहाँ पे 4 ऐड करना पड़ा। आप इसमें ट्राई करते जाओ कि 2 हमने 2 लगाया, 2 से हुआ नहीं हुआ, उसके बाद फिर अगला नंबर देखो, फिर 4 देखो या 3 देखो, इस तरीके से इसमें ट्राई करना पड़ता है। इसीलिए इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। अब देखिए, देख लेते हैं। 4 सोडियम, 2 2 जा 4 सोडियम, 2 ऑक्सीजन, दैट मीन्स रिएक्शन बैलेंस्ड। ये जो हिट एंड ट्रायल मेथड है ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है, लॉन्ग मेथड है, इसलिए इसको करने में टाइम लग जाता है। अब देखते हैं इसी मेथड से कुछ और रिएक्शन भी देख लेते हैं। आपको जो भी सही लगे, जिस मेथड के भी मैं आपको 3-4 मेथड बता दूंगी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की। आपको जो मेथड सही लगता है, जिस इक्वेशन में आपको जिस मेथड से इजी पड़ता है, आप वहाँ पे वो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक रिएक्शन और देखते हैं। Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। अब देखते हैं ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है हमको कि कोई रिएक्शन ऐसी होती है वो बैलेंस्ड भी होती है, तो हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी उसे बैलेंस करने की। ठीक है, पहले ये देख लेना है बैलेंस्ड है या नहीं है, हो भी सकती है। तो देखिए यहाँ पे ट्राई करते हैं। जिंक 1 एटम, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं अभी। H2 2 एटम्स ऑफ H2, ये भी बैलेंस्ड है। सल्फ़र यहाँ पर 1, ये भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन O4 और ऑक्सीजन O4, तो यहाँ पर भी बैलेंस्ड है। कभी कभी ऐसे रिएक्शन भी दे दी जाती है, इसीलिए मैंने ये रिएक्शन राइट की थी। आप लोग क्या करते हैं, बच्चे इसमें क्या करते हैं, इस रिएक्शन को भी ज़बरदस्ती बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले आपने क्या करना है, चेक कर लेना है रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड नंबर ऑफ एटम्स अगर इक्वल हैं तो फिर इसका मतलब ऑलरेडी केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है। अगर नंबर अनइक्वल है उसी कंडीशन में आप बैलेंस करोगे। तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड है, इसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी रिएक्शन देखते हैं। एक रिएक्शन है BaCl2 प्लस Na2SO4 gives BaSO4 प्लस NaCl। ये रिएक्शन है, देखते हैं बैलेंस्ड है या नहीं है। अब देखिए पहले रिएक्टेंट की साइड चेक कर लेते हैं। Ba यहाँ पर 1 है, इधर भी Ba1 है। Cl2 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे Cl क्या है, 1 है। अब यहाँ पे Na2 कितने हैं, Na कितने हैं, 2 एटम्स है। यहाँ पर सोडियम का 1 ही एटम है, ये अनबैलेंस्ड है। सल्फ़र बैलेंस्ड है और O4 ये भी बैलेंस्ड है। कोशिश से करते हैं कि हम मेटल्स को देख लेते हैं। Ba यहाँ दोनों बैलेंस्ड है तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आते हैं Na पर, सोडियम पे। ठीक है, यहाँ पे 2 सोडियम है और यहाँ पे क्या है, 1 सोडियम, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 राइट कर दिया। ठीक है, बाकी चीज़ें तो हमारी सल्फ़र, ऑक्सीजन बैलेंस थी। बात करते हैं क्लोरीन की। देखिए यहाँ पे Cl2 था, यहाँ पे 2 क्लोरीन थी और यहाँ पे अब क्या हो गया है, 2 हो गया। इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। हमने सिर्फ क्या किया, Na को बैलेंस्ड किया तो हमारी पूरी की पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। 2Na 2Cl, 2Na 2Cl, ये Ba ऑलरेडी बैलेंस्ड था और SO4 ऑलरेडी बैलेंस्ड था, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। कुछ रिएक्शन के लिए तो हीट एंड ट्रायल मेथड बहुत इजी है, आसान है, लेकिन जहाँ पे बहुत सारे एटम्स होते हैं उन रिएक्शन में क्या होता है, हमको हर एटम को बैलेंस करना पड़ता है। तो कभी ये हो सकता है कि हम किसी एटम को बैलेंस करना भूल जाएं, तो उस कंडीशन में ये हीट एंड ट्रायल मेथड क्या इतना कारगर नहीं है और ये टाइम टेकिंग है। अगर आपने एक नंबर लिखा, उस नंबर से कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई तो क्या करना पड़ेगा आपको, फिर कोई दूसरा नंबर चेंज करना पड़ेगा। तो देखते हैं
एक दो रिएक्शन और देखते हैं जिसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करेंगे। एक रिएक्शन और देखते हैं, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2 कि हमने एक रिएक्शन लिखी है, आयरन जब वाटर से रिएक्ट करता है तो ये आयरन ऑक्साइड और बनाता है H2। इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। पहले मेटल देखते हैं, आयरन मेटल है तो यहाँ पे कितने Fe हैं, Fe 3 एटम्स हैं Fe के, तो हमने क्या करना है, इस Fe के आगे हमने 3 कर देना है। अब हमारा Fe बैलेंस्ड हो गया। इसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं। देखिए यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या है, 1 ऑक्सीजन है, तो हमने क्या कर दिया, इस H2O के आगे 4 राइट कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 ऑक्सीजन थी, यहाँ पे तो 1 थी, तो हमने क्या कर दिया, H2O के आगे 4 कर दिया। अब हमारी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई। अब क्या लास्ट में बचा है, वाटर। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 एटम्स हो रहे हैं, तो 8 एटम करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसके आगे 4 राइट कर देंगे। तो देखिए ये रिएक्शन बैलेंस हो जानी चाहिए। 3Fe 3Fe 4 2 जा 8, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 हाइड्रोजन एटम, 4 2 जा 8 8 हाइड्रोजन एटम, ये 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड हो गई। देखिए हमने एक रिएक्शन और लिखी है, HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। इसमें भी बैलेंस करते हैं। पहले देखते हैं हमारा कैल्शियम। देखिए ये कैल्शियम, जनरली हम क्या करते हैं किसी भी रिएक्शन में पहले कोशिश ये करते हैं इस तरीके में कि मेटल को बैलेंस कर लिया जाए। कैल्शियम बैलेंस्ड है, यहाँ पे भी बैलेंस्ड है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को देखते हैं। यहाँ पे 1 नाइट्रोजन और यहाँ पर कितनी है, 2 नाइट्रोजन, ये यहाँ पे 2 नाइट्रोजन। तो हमें क्या करना है, इस HNO3 के आगे 2 कर देना है। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या था, कैल्शियम बैलेंस था, उसके बाद हमने किसको बैलेंस करने की कोशिश की, नाइट्रोजन को। एक्चुअली हीट एंड ट्रायल मेथड में आपने क्या करना है, जिस एलिमेंट के सबसे कम एटम्स हैं सबसे पहले आप उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। मैं क्या कह रही हूँ, अगर आपने हीट एंड ट्रायल मेथड से किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है, पहले क्या करिए, आप ये देखिए जिस एलिमेंट के सबसे कम एटम्स हैं। और मोस्टली हम क्या करते हैं, पहले मेटल्स को बैलेंस करते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सोडियम हो गया, बेरियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब क्या है, मेटल्स है। लेकिन हीट एंड ट्रायल मेथड में एक तरीका ये भी है कि आप सबसे पहले उस एटम को बैलेंस करिए जिसके सबसे कम एटम है। देखिए यहाँ पे कैल्शियम के क्या है, 1 एटम कैल्शियम का है, 1 एटम कैल्शियम का है। उसके बाद हमने क्या देखना है, नाइट्रोजन देखनी है। नाइट्रोजन का 1 एटम यहाँ पे है और यहाँ पे कितना है, 2 एटम से। देखिए अगर आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, पहले तो ऑक्सीजन यहाँ भी है, 1 ऑक्सीजन यहाँ जगह पे है ना, 2 कंपाउंड में ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने मेटल को बैलेंस कर लिया। उसके बाद अगला एटम ऐसा देखना है, अगला एलिमेंट ऐसा देखना है जिसके सबसे कम एटम हो। नाइट्रोजन का यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 2 था, तो हमने क्या कर दिया, इसके आगे 2 लिख दिया। अब उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन को देखते हैं। तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ये है, 2 हाइड्रोजन ये है, 4 हो गए। और यहाँ पे आपके कितने हाइड्रोजन हो गए हैं, 2 हाइड्रोजन। तो 4 बनाने के लिए आप क्या कर लेंगे, इसको 2 कर देंगे। आई बात समझ में, ये 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, 4 हो गए। यहाँ पे 4 है तो हमने क्या कर दिया, 2 2 जा 4 हो गया। अब ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन हमारी कितनी हो रही है, देखिए 3 2 जा 6 7 8 और यहाँ पे कितनी हो रही है, 3 2 जा 6 और 7 8। तो देखिए हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, ऑक्सीजन हमारी अपने आप ही बैलेंस हो गई। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। कैल्शियम 1, यहाँ भी कैल्शियम 1। नाइट्रोजन यहाँ पे पहले 1 था, अब क्या हो गया, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन यहाँ भी हो गए। N2 है, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन यहाँ भी हो गए। उसके बाद हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया,
2 हाइड्रोजन हमारे यहाँ है और 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 4 हो गए और 2 2 जा 4 हो गए। अब लास्ट में हम ऑक्सीजन देख लेते हैं, 3 2 जा 6 और 2 ये होगा 8, ऐसे ही 3 2 जा 6 और 8। तो क्या है, सारे के सारे जितने भी एटम्स हैं ये बैलेंस हो गए। तो ये तो है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इस वीडियो में हमने हिट एंड ट्रायल मेथड डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम कुछ शॉर्ट मेथड देखेंगे जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आप ऐसे ही वीडियोज आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल कुट्टेज क्लासेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।